नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले दोस्तों हम 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं यह एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 से हम करा रहे हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर इसका PDF आपको चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, वहां से आप लोग जा करके इसका PDF प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एक का राइट आंसर आप लोगों को करना है। हम 3 सेकंड का समय एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को दे रहे हैं। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुक्रोज जो है वह मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:1 अनुपात में मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और मोनोसेकेराइड यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल प्रावस्था है। और सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि डाइसेकेराइड के उदाहरण हैं। तो ये आपको जो दिया हुआ है सुक्रोज है, यह डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। तो 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमुना के नाम से जानी जाती है। यमुना आप लोग मत कहिएगा, यमुना गलत हो जाएगा। आप लोग इसको जमुना इसको बोला जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है। यानी कि 3 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि एहुल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे। 4 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रविकृति। रविकृति एहुल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता थे और ये पुलकेशिन सिंह द्वितीय के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि प्रसिद्ध बंगाल का कार्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। प्रसिद्ध बंगाल कार्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885 ईस्वी में प्रसिद्ध बंगाल काश्तकारी, यहाँ पे काश्तकारी हम गलत पढ़ दिए थे, काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। और इसके अनुसार जमींदार इच्छा अनुसार जमीन नहीं छीन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया। 6 का राइट आंसर आप लोग करना है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स के द्वारा प्रसिद्ध कवि कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 1857 की लड़ाई में किस वर्ग का समर्थन नहीं था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमींदार वर्ग का समर्थन नहीं प्राप्त था। और शेष जो दिया हुआ है आपको मुस्लिम वर्ग, खेतिहर मजदूर वर्ग और कृषक वर्ग जो था इसने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। 8 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुमाऊं हिमालय।
कुमाऊं हिमालय जो है वह सतलज और काली नदी के बीच आपका स्थित है। उसके बाद आपका असम हिमालय जो दे रहा है ऑप्शन ए में, तो असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। उसके बाद ऑप्शन बी में दे रहा है पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय जो है वह समतल और सिंधु के बीच स्थित है, सतलज और सिंधु के बीच स्थित है, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन सी में जो दे रहा है नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय जो है वह काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्मॉग जो है आपका द्वितीय प्रदूषक है। माफ़ कीजिएगा, 8 के बाद आपका 9 नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही नहीं दिया हुआ है, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए 8 के बाद डायरेक्ट 10 नंबर ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो स्मॉग आपका हो जाएगा। स्मॉग जो कि धुएं और कोहरे से मिलकर बना होता है, द्वितीय प्रदूषक की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि राज्य में आपातकाल का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद से संबंध है। 11 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 356 जो है वह राज्य का आपातकाल है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है अनुच्छेद 352, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगता है। उसके बाद अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपको वृत्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। 12 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम निषेध का वर्णन है और इसी के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976 पारित किया गया है। उसके बाद हम लोग ऑप्शन ए देख लेते हैं, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 19 दे रहा है, तो अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आपका बोलने की स्वतंत्रता, शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की और सभा करने की स्वतंत्रता, उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, उसके बाद आपका हो जाएगा देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत अभी वर्तमान में है। और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी आपको अनुच्छेद 19 के 1 में है। और मूल संविधान में आपको 7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। उसके बाद ऑप्शन डी में जो दे रहा है अनुच्छेद आपको 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 13 में कह रहा है कि विद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, यानी कि 14 का राइट आंसर आप लोग को करना है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको है कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है सुमेलित करना है, जलप्रपात है और जिला दिया हुआ है। तो 16 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ककुलस जलप्रपात जो है वह नवादा में है। उसके बाद धुआंकुंड जो जलप्रपात है वो आपको सासाराम में है और दुर्गावती जलप्रपात जो है वह रोहतास जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17
17 में आपको कह रहा है कि वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। 17 का राइट आंसर आप लोग करना है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित युग्म है। इसका राइट आंसर आप लोग करना है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वह फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था आपको वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था। उसके बाद ऑप्शन ए में दे रहा है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया माफ़ कीजिएगा, वह मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था आपको 1764 में, आपको यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे मीर कासिम और हेक्टर मुनरो हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है कि जालियांवाला युद्ध जो दे रहा है डलहौजी के विरुद्ध मराठे, यह आपका गलत है। यहाँ पे आपका हो जाएगा जालियांवाला बाग युद्ध जो हुआ था यह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था 1919 में। उसके बाद ऑप्शन डी में खेरा युद्ध जो दे रहा है आपको, यह आपको साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था, जो कि निजाम के विरुद्ध और ईस्ट इंडिया कंपनी दे रहा है, यह आपका गलत हो जाएगा। यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आपको कि पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। 19 का राइट आंसर आप लोग को करना है। तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच आपका पांडिचेरी की संधि हुई थी। और आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था आपका 1749 से 1754 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो हुआ था वांडीवास का द्वितीय युद्ध ही हुआ था, जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। उसके बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था आपको 1746 से 48 तक हुआ था आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि एला शापे की संधि के तहत समाप्त हुआ था। उसके बाद आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था आपको 1756 से 63 ईस्वी में हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध, और यह पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बता रहा है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। 21 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द लीडर जो है गोपाल कृष्ण गोखले दे रहा है, यह आपका सुमेलित नहीं है। द लीडर पत्रिका के संपादक मदन मोहन मालवीय हैं और उनकी एक अन्य पुस्तिका भी है अभ्युदय। उसके बाद ऑप्शन ए में दे रहा है अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष सही है, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय सही है, और इंडियन मिरर मनमोहन घोष से देवेंद्र टैगोर, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि नाभिक की खोज किसने की। 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि दूध उदाहरण है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पायस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में कह रहा है कि सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है। 24 का राइट आंसर आप लोग करना है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका एवं कनाडा के बीच सुपीरियर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। 25 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NSSO। जीडीपी के आंकड़े जीडीपी के आंकड़े जो है वह NSSO द्वारा जारी किए जाते हैं, और हाल ही में NSSO और CSO का विलय कर NSO कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय स्थित है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि अली मुसलियार। मुपला विद्रोह जो हुआ था वो आपको 1921 ईस्वी में केरल में मालाबार तट के निकट हुआ, जिसके प्रमुख नेता अली मुसलियार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धान। पौधे खासकर दलहन नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टार फिश जो है आपका मछली नहीं है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेडा संघ का समुद्री जंतु है और इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है तथा पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रामीण विकास से। ट्राइसम का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और 1979 में शुरू किया गया था और यह ग्रामीण विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो था वह 1980 से 85 में था और इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और आपको ध्यान में रखिएगा कि आप लोग पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को आप लोग गरीबी हटाओ के नारा में आप लोग को आंसर बनाते हैं, लेकिन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो आपका 1974 से 78 ईस्वी में हुआ था, इसमें गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था। गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था, इसमें गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया था, जबकि गरीबी हटाओ का नारा जो आपका दिया गया था वह छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि राज्यसभा संसद को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन सी दे रहा है अनुच्छेद 312। तो अनुच्छेद 312 जो है वह राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेलारूस जो है वह आपका बाल्टिक देश नहीं है। इस्टोनिया, लाटविया एवं लिथुआनिया जो है यह आपका बाल्टिक देश है और बेलारूस जो है यह बाल्टिक देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वतों का पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और मनासलू जो है वह आपका पूर्व से पश्चिम का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेनरी विवियन डेरेजियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और शेष जो तीनों व्यक्ति जो है तेज बहादुर सप्रू, बाबा साहब अम्बेडकर और आगा खां यह आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे और यह सम्मेलन जो हुआ था 1930 से 32 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में आपको कह रहा है
कि भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंचायती राज जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। यह आपका पंचायती राज या स्थानीय शासन जो है यह राज्य सूची का विषय है। उसके बाद शिक्षा, वन और परिवार नियोजन जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 में कह रहा है आपको कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको विद्रोह दिया हुआ है और उनसे संबंधित नेता दिया हुआ है और इनमें कौन सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था वह मजमून शाह और चिराग अली शाह जो दिया हुआ है यह आपका सही नहीं है। पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था वह आपको 1825 ईस्वी में हुआ था और इसमें करम शाह और टीपू मीर इसके नेता थे। करम शाह और टीपू मीर कौन थे? तो करम शाह थे और टीपू मीर जो थे आपको नेता थे पागलपंथी विद्रोह के और यह 1825 में हुआ था। और ऑप्शन देख लेते हैं। संथाल विद्रोह जो हुआ था आपको 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था और इसके नेता सिंधु और कान्हू थे, यह आपका सही है। रामोसी विद्रोह जो हुआ था 1822 से 39 ईस्वी में हुआ था और चित्तर सिंह इसके नेता थे। और कोल विद्रोह जो हुआ था 1830 से 1831 में हुआ था और इसके नेता बुद्धो भगत थे, यह आपका सही है। लेकिन ऑप्शन जो डी में दे रहा है कि मजमून शाह और चिराग अली यह आपको फकीर विद्रोह के नेता थे और पागलपंथी विद्रोह के नेता थे आपको करम शाह और टीपू मीर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद आपका वेदरा का युद्ध, उसके बाद वांडीवास का युद्ध, उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो आपका हुआ था वह 1746 से 48 में हुआ था। 1746 से 48 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। उसके बाद आपका बेदरा का युद्ध जो हुआ था वह 1759 में हुआ था। उसके बाद आपका वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वह 1760 में हुआ था। उसके बाद आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो दे रहा है यह 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ था। यानी कि पहले हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 और उसके बाद 4, यानी कि ऑप्शन डी इसका 42 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 43 में कह रहा है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति के समय अभिधम पिटक की रचना की गई। और प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह आपको राजगृह में हुआ था और उस समय शासक जो थे अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, उस समय आपको शासक थे कालाशोक। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक अशोक थे और यह आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक कनिष्क थे और यह कुंडलवन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। तो आपका 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले 2, 4, 1 और 3 हो जाएगा। पहले 2 हो जाएगा, यानी कि अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था आपको 1940 में हुआ था। उसके बाद आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था, यानी कि यह जो अगस्त प्रस्ताव अगस्त में हुआ था, अगस्त 1940 में। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था यह अक्टूबर 1940 में हुआ था। उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन जो आए थे यह मार्च 1942
1942 में क्रिप्स मिशन आए थे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था यह अगस्त 1942 में हुआ था, यानी कि 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि रक्त का पीएच मान होता है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। उसके बाद दूध का पीएच मान 6.5 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान ऑप्शन 4 में दे रहा है 6.4 हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन ए में जो दे रहा है जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 46 में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांगो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 आपको कह रहा है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैव सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 48 में कह रहा है कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला है, इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 49 में कह रहा है कि चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रूक्स कांच से। चश्मे के लेंस किससे बनाए जाते हैं, तो क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 में कह रहा है कि दुनिया का पहला वेल बीइंग बजट जहां आर्थिक विकास की जगह लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई, किस देश ने जारी किया, तो 51 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंध अधिनियम को लागू किया गया है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपदा प्रबंध अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में भारत सरकार ने किस कार्यक्रम का आयोजन किया, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नमस्ते ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि हाल ही में किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारत में 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रियलमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की गई है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन के द्वारा। चीन द्वारा कृत्रिम सूर्य का निर्माण 2019 के अंत तक की जाने की घोषणा की गई थी, जिसका नाम आपको HL2M टोकेमेक है, टोकेमेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 57 में कह रहा है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि ताइवान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुतसेंग चोंग जो है यह ताइवान के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है आपको कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामले में किस राज्य को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि 22 मई 2020 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम था
तो आपको 61 का राइट आंसर करना है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 112वां स्थान जो है वह भारत का रहा और इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेने जेलवेगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 के विजेता कौन बने हैं, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 66 में कह रहा है आपको कि ब्लू इज लाइक ब्लू पुस्तक के लिए किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनोद कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद ऑप्शन ए में 10 मार्च दे रहा है, तो 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि किस झील को इको सेंसिटिव जोन यानी कि ESZ घोषित किया गया है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डल झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीजिंग में। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन बीजिंग में किया जाएगा और 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में मिलान इटली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रेस नामक शिक्षा मॉडल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 71 में कह रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता में है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 72 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से आपको सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। निम्नलिखित युग में सही सुमेलित नहीं है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांची स्तूप आपको जो दे रहा है आपको सातवाहन, यह आपका सही नहीं है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया और बराबर की गुफाओं का भी निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था और देवगढ़ का 10 अवतार गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल शासक सही है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर गुप्त शासक सही है और आजीविकों की बराबर की गुफाएं अशोक, ये भी आपका सही है और 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलचुरी जो अजमेर दे रहा है। कलचुरी राजवंश की राजधानी जो है वह त्रिपुरी है और चंदेल की खजुराहो या महोबा, उसके बाद सोलंकी का अहिलवाड़ा और प्रतिहार का कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 में आपको कह रहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महजरनामा जो 1578 ईस्वी दे रहा है। महजरनामा की घोषणा 1579 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई। उसके बाद अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564 सही है, दीने इलाही 1582 सही है और तीर्थयात्री कर समाप्ति 1563 ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन आपको किसने किया,
मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 में कह रहा है कि दारा सिकोह और अंग्रेज के मध्य सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ? तो 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्मत का युद्ध। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 79 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध जो है आपको बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको कह रहा है कि गण धातु एक मिश्र धातु है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि Cu प्लस Sn प्लस Zn का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा 81 में आपको कह रहा है कि माफ़ कीजिएगा 81 में कह रहा है कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहते हैं? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 की अवधि के दौरान हुआ था। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 83 में कह रहा है कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूरक वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिमाचल प्रदेश से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको कह रहा है कि कोरबा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 86 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बामडिल्ला जो उत्तराखंड दे रहा है यह आपका सही नहीं है। बामडिल्ला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद चांगला जम्मू कश्मीर सही है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है और नाथुल्ला सिक्किम आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 में कह रहा है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है यानी कि 87 का। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको कह रहा है कि केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? 89 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग 11 में। केंद्र राज्य विधायी संबंध संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक उपबंधित किया गया है। उसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद है। उसके बाद ऑप्शन डी में दे रहा है भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है। और दोस्तों इससे पहले जो हम प्रैक्टिस सेट 6 कराए थे उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 53
जो कि हम गलत बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 53 जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 53 जो हम गलत बता दिए थे आंसर, उसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कि हम डी बताए थे, डी नहीं होगा, इसमें मिलान करना था। इसका राइट आंसर 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को इसको 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, यानी कि यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए संसद की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है और यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य और शून्य करार देता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों से महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 93 में कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। 93 का राइट आंसर करना है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति संसद में किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 331 के तहत आपको एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति संसद में की जाती है। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में जो है आपका केंद्र सरकार द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति सदन में करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके पहले आपको था अनुच्छेद 331, इसको हटा दिया गया है, यानी कि अब आपको एंग्लो इंडियन को नियुक्ति संसद में करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यानी कि 94 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 102वें संविधान संशोधन। 123वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान संशोधन जो है वह 102वें रूप में वर्णित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 96 में आपको मैथ दिया हुआ है, हम इसका आंसर बता देते हैं। आप लोग हम पीडीएफ देंगे, आप लोग वहां से बना लीजिएगा। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 125% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 के बाद आपको 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 किलोमीटर। आप लोग पॉज करके भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 99 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5/8। तो दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए थे इन्फोर्समेंट एसआई का एडोटेरिया का वॉल्यूम 1 से हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों हम 7 लेकर आए थे। इससे पहले दोस्तों हम 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि
अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।